तो जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ बहरिया टाउन नटशेल के प्लेटफॉर्म से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप अब भी परेशान हैं, पैनिक मोड में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं बहरिया टाउन के अंदर उसका क्या होना है, तो वीडियो लाजमी एंड तक देखें। अगर आप मेरी रेनोवेशन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसका एपिसोड 2 इज आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाएं और उसको देखें। तो वीडियो का आगाज प्रेस रिलीज से करते हैं। 7 अगस्त 2025, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टीज ऑक्शन हुई है। तो ये प्रेस रिलीज आ चुकी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि टोटल बहरिया टाउन की 6 प्रॉपर्टीज ऑक्शन लिस्ट में थी, जिसमें से जो उसकी मार्की है वो ऑफिशियली सोल्ड आउट हो चुकी हुई है, और जो उसका कॉर्पोरेट ऑफिस 1 है और 2 है उसकी कंडीशनल ऑफर सबमिट हो चुकी हुई है, और जो रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज हैं वो अनसोल्ड रही हैं। तो इस न्यूज के बाद लोग और ज्यादा परेशान हो चुके हुए हैं और ज्यादा पैनिक हो चुके हुए हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो लोग ये समझ बैठे हैं कि अब उनकी प्रॉपर्टी है जो ऑक्शन लिस्ट में आने वाली है। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर आप ये प्रेस रिलीज प्रॉपरली तरीके से देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि इसके अंदर जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है उसका सोल ओनर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड है। इसके ऊपर पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तरार साहब, वो क्या कह रहे हैं ये आप छोटी सी क्लिप देखें, फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, ना उनको कोई खतरा है, ना उनका इसमें कोई मामला है, उनके राइट्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मलिक रियाज और उनके जो ऑफिशियल्स हैं और उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ये कार्रवाई उनके खिलाफ है। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो बहरिया टाउन कराची के जो रेजिडेंट हैं और वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जो जितने भी सारे लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा सेफ एंड सिक्योर है। अब ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्ज करें, अज्यूम करें कि इन फ्यूचर वेरिएटम कराची भी ऑप्शन लिस्ट में आ जाता है, तो उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि उस वक्त बहरिया की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑप्शन लिस्ट में आएंगी। वो प्रॉपर्टीज होंगी जो ओनली बहरिया टाउन कराची की है, जैसे कि बहरिया टाउन कराची में जो उसका हेड ऑफिस है, वो मेंटेनेंस ऑफिस है, वो थीम पार्क, स्टेडियम, सिनेमा। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो फॉर सेल हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता जो प्राइवेट एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, फॉर एग्जांपल प्रिसन 1 हो गया, प्रिसन 6 हो गया, बहरिया की जो अपार्टमेंट्स है। या जो भी रेजिडेंशियल एरिया है जो आप लोगों ने या आम आवाम ने इन्वेस्ट करके खरीदा हुआ है, वो जगहें ऑक्शन लिस्ट में नहीं आ सकती। तो अगर आपका दिल अब भी मुतमईन नहीं है तो मैं आपको और डिटेल में मैप पे समझा देता हूँ। तो ये बहरिया टाउन कराची का मैप है। अब इसके अंदर आपने गौर से देखना है कि जो ग्रीन एरिया है और जो ये पर्पल एरिया, ये एग्जैक्टली जो साइज है वो है 16896 एकड़। ये वो एरिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ 90% बहरिया टाउन कराची का हिस्सा आ जाता है। जिसके अंदर आप देखेंगे प्रेसेंट 1, प्रेसेंट 2, प्रेसेंट 3, सामने ये अपार्टमेंट्स आ गए, बीच में ये थीम पार्क आ गया, ये प्रेसेंट 6, प्रेसेंट 8, मिडवे आपका प्रेसेंट 10 है, 11 है, 16, 8 आपका ये आ जाता है गोल्फ का एरिया, हिल्स का एरिया, इवन के आपके स्पोर्ट्स सिटी विलास। तो ये जितने भी सारे एरियाज हैं ये अप्रूव्ड एरिया के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी इस एरिया के अंदर आ रही है फिर तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये रेड एरिया जो आप देख रहे हैं इसका बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, इस एरिया का क्या होगा या इस एरिया में जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज है उनका क्या होगा, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। इस एरिया के अंदर देखिए यहाँ पर आपका ग्रीन आ जाता है, इकसठ आ जाता है, तो इस एरिया के बारे में आई एम स्टिल अनश्योर अबाउट एनीथिंग। अब आ जाते हैं डीएचए के ऊपर और वही सारी स्पेकुलेशन के ऊपर कि डीएचए उसको टेक ओवर करने वाला है। तो मेरे भाई आपको एक बात समझनी होगी, ऐसा नहीं है कि डीएचए के पास पावर नहीं है या डीएचए बहरिया टाउन को टेक ओवर नहीं कर सकता। वो बिल्कुल टेक ओवर कर सकता है, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि डीएचए एक बहुत ही प्रीमियम और एक ट्रस्टवर्दी इदारा है। और सामने है बहरिया टाउन कराची जो कि बदनामे जमाना है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो एक ट्रस्टवर्दी प्रीमियम इदारा एक ऐसे इदारे को अपने अम्ब्रेला के अंदर ले, वो बात समझ नहीं आती। लेकिन अगर ये बात सच हो जाए तो इससे अच्छी बात आप लोगों के लिए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो आपकी जो प्लॉट्स की प्राइस है वो शूट कर जाएगी। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे आपको फिक्रमंद होना चाहिए, उल्टा आपको दुआ करनी चाहिए कि बात सच हो जाए, क्योंकि ये आपके बहुत फायदे में होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीएचए आपको बहरिया टाउन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा,
तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जाएं, आप DHA फेज 8 विजिट करें अगर आपने काफी टाइम से नहीं किया, और अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां दुनिया बदल चुकी है। वहाँ की स्ट्रीट्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ का कमर्शियल एरिया जिसमें आपका क्रीक वॉक आ जाता है, और प्रोजेक्ट्स जैसे क्रीक विस्टा, आपका HMR हो गया, आपका ईमार हो गया, तो वो एक एरिया कराची का एलीट और पोश एरिया बन चुका है। और DHA ने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर चुकी है कि भाई हम भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर DHA चाहे तो फेज 9 में भी बिल्कुल सेम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहरिया टाउन को टफ टाइम देगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी, चिल रहना है और पैनिक नहीं करना, और पैनिक सेलिंग नहीं करनी जब तक ये सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।